तो संतों के श्राप में भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। महाराज राजा परीक्षित को श्राप लगा और उस श्राप आशीर्वाद में बदल गया। श्राप लगा राजा परीक्षित को, लेकिन वो आशीर्वाद देखिए कि राजा परीक्षित के साथ में सारे संसारियों को मरने का कर्तव्य समझा करके जा रहे हैं। राजा परीक्षित का श्राप बता रहा है कि मरना एक कर्तव्य, मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किए, स्वस्थ करने के बाद उपदेश प्रारंभ कर दिए। राजा परीक्षित से कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, राजा मैं मानता हूँ कि कलयुग के सबसे बड़े धर्मात्मा हो गए, तुमसे बड़ा धर्मात्मा राजा अब कलयुग में होगा ही नहीं। अब राजा एक जान जाओ कि भगवान के पहले विराट स्वरूपों का वर्णन समझो। भगवान का जो शरीर है वही ये संसार है। ऐसे भगवान का जो कमर है वो मृत्यु लोक है। भगवान का जो कमर है वो मृत्यु लोक है और 7 आठ ऊपर है, 7 आठ नीचे। और लोग महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। 7 लोक है भगवान का सर, सत्यलोक है भगवान का सर, और स्व जन तप और भूर्भुवः स्वः जन तप सत्य, ये भगवान के ऊपर का भाग है। सत्यलोक है ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल तलातल सातल और पाताल। 7 फीट नीचे 7 फीट ऊपर मृत्यु लोक है भगवान का कमर। और ये जो ये वृक्ष दिखाई पड़ते हैं संसार में, आखिर ये क्या कौन है? भगवान के क्या है? तो ये भगवान के रोए हैं। सब ये भगवान के रोए हैं जो वृक्ष में हम सब देखते हैं। भगवान की नाड़ियां ये संसार में विद्यमान है। कौन है नाड़ियां? जो नदियां हैं, जो झरने हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं। विराट स्वरूपों का दिव्य वर्णन सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और राजा परीक्षित अब एकदम भय से मुक्त होने लगे। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजा मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज के 7वें दिन जो रक्षक राजा परीक्षित को डसेगा वो राजा परीक्षित तुम नहीं रहोगे। तुम्हारे रक्षक डसने के पहले ही तुम्हारे प्राण को मैं निकाल दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास करके रहेगा, विश्वास करके बैठो। सुखदेव स्वामी जी उपदेश प्रारंभ कर दिए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजा जब सृष्टि प्रारंभ हो गई और भगवान द्वारिकापुरी को विलीन करने के पश्चात सारे संसारियों को उपदेश देने के बाद परम धाम को जब जाने लगे, अंत समय में विदुर जी से मुलाकात नहीं हुई। विदुर जी कौन है? ये धृतराष्ट्र के सभा के
बैठने वाले एक सदस्य हैं, देखिए पापी पुरुष के सभा में अगर कोई धर्म पुरुष बैठा रहता है तो पापी व्यक्ति का कुछ नहीं मिलता। कैसे? हिरण्यकश्यप के रूप में जब रावण था, रावण की सिर रूप में गया, रावण बना है पहले रूप में हिरण्यकश्यप बनकर के आया। जय जय भगवान के यहाँ पार्षद हैं जो श्राप के कारण राक्षस बने हैं। तो जब रावण हिरण्यकश्यप रूप में था उस समय भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले प्रहलाद जी से शत्रुता करी। तो प्रहलाद जी से जब शत्रुता करी तो भक्त से शत्रुता करने के कारण भगवान नरसिंह अवतार ने, आगे की कथा में आप सुनेंगे, भगवान नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को समाप्त किए, उद्धार किए। उसी प्रकार जब विदुर जी धृतराष्ट्र के सभा में बैठे थे, ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, तब तक महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। लेकिन एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने लगे, अरे धृतराष्ट्र आपके तो दोनों नेत्र टूट गए हैं, लेकिन मन के नेत्रों को खोल करके तो देखो, तुम्हारा लड़का गलत कार्य कर रहा है, गलत मार्ग पड़ रहा है। धृतराष्ट्र लज्जित करके भगा दिया। विदुर जी सभा छोड़ करके और तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। जब तक विदुर जी उस सभा में थे तब तक धृतराष्ट्र की सभा का, कौरवों की सभा का कुछ नहीं बिगड़ा। देख लीजिए उदाहरण से रामचरितमानस में कथा आती है कि जब तक रावण के सभा में विभीषण जी विद्यमान थे, लंका में जब तक विभीषण थे तब तक रावण को कोई नहीं मार पाया। कारण विभीषण जी धर्मात्मा, भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले, जब जब उस सभा में बैठे रहते थे भगवान रावण के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किए। जब जब विभीषण छोड़ करके चले आए सभा से, लज्जित करके रावण भगा दिया, तब जाकर के प्रभु रावण के ऊपर विजय पा सके। उसी प्रकार धर्मवेत्ता व्यक्ति के साथ में अगर कोई पापी भी रहता है तो उसका पाप नष्ट होता है। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। अब घर तो विदुर जी जब आए उद्धव जी से मुलाकात हुई। भाई जो घर पर चला ले उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा, ये बताओ कि भगवान जानते वक्त कुछ मेरे विषय में कुछ कह रहे थे? विदुर जी दिव्य ज्ञान दिया कि प्रभु जानते वक्त सारी सृष्टि के विषय में बता करके गए। आगे की कथा तुम जान करके मैत्रेय जी से पूछ लेना। अब उद्धव जी मैत्रेय जी के पास जाते हैं और मैत्रेय जी से पूछते हैं कि प्रभु आप एक चीज बताइए कि हर संसार के लोग सुख मांगना चाहते हैं, हर संसार के लोग सुख मांगते हैं भगवान के सामने, फिर भी सुख नहीं मिलता, और दुख कभी नहीं मांगते भगवान के सामने, फिर भी दुख मिलता है। ऐसा क्यों? प्रभु इसके विषय में कुछ बता करके गए। मैत्रेय जी ने कहा कि हाँ उद्धव जी, प्रभु जाते वक्त उपदेश दिए थे कि संसार के लोग सुख मांगेंगे फिर भी दुख मिलेगा। क्यों? ये संसार का नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। किसी दवा के दुकान पर जब जाएंगे तो वहां लिखा रहता है दवा खाना। किसी कपड़े के दुकान पर जाएंगे तो लिखा रहेगा वस्त्रालय। उसी प्रकार ये संसार का नाम उन्होंने दिया दुखालय। ये संसार में दुख कोई नहीं मांगता, सब सुख मांगता है, लेकिन सब सुख मांगते हैं फिर भी दुख भोगना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? को तन की, को मन की, को धन में रहत और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये संसार में कोई सुखी नहीं है।
सब किसी न किसी वजह से दुखी है, लेकिन सुखी जो भगवान के नाम का आश्रय प्रतिदिन लेता है सुखी वही है। भगवान का नाम का आश्रय लो, सुखी रहोगे। बोलो राधे राधे। अब मैत्रेय जी कहते हैं उद्धव जी ये संसार का नाम ही दुखालय है। अब किसी किराना स्टोर पे जाओ और जाकर के कहोगे भैया 12 टैबलेट दे देना बुखार का, तो किराना स्टोर वाला दे पाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ उसके पास उपलब्ध ही नहीं है, वो तो राशन रखता है। अब दवा दवाने पे जाओ और 2 किलो चीनी मांगने लगे, चीनी दे पाएगा? दवा खाना वहाँ तो दवा मिलता है, वो कैसे चीनी दे सकता है? उसी प्रकार ये संसार का नाम है दुखालय। यहाँ जो भी रहता है उसको दुख भोगना पड़ता है, लेकिन उस दुख के सहारे, उस दुख को नजरअंदाज करके जो परमात्मा के शरण में अपना स्नेह प्रेम लगाता है उसी की नैया पार पाती है। तो जो कहते हैं कि मैत्रेय जी बड़ा दिव्य ज्ञान प्रभु ने दिया, अब आप मुझको सृष्टि का क्रम बताएं, पुनः सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? मैत्रेय जी सृष्टि का वर्णन करते हैं। उद्धव जी सृष्टि के वर्णन में भगवान के नाभि कमल से एक कमल निकला, उस कमल में एक पिंडा का आकार मिला और धीरे 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 वो आकार एक पुरुष रूप में प्रकट हो गया। और वो पुरुष रूप में जैसे प्रकट हुआ तो चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखने से उसके 4 मुख हो गए। ऊपर भी देखने का प्रयास किया, उसके 5 मुख हो गए। कौन? ब्रह्मा जी, उनके 5 मुख ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि मैं कौन हूँ, अपने आप को खोज करने का प्रयास किए, मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी उसी नाभि कमल में घुस गए और उसी में कई वर्षों तक उसी में रहे, लेकिन उनको अंत पता नहीं चला। फिर बाहर आए और आकर के कमल पर बैठे, तब को 2 अक्षर सुनाई दिया, त और प, तब करो। ब्रह्मा जी ने तब किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा सृष्टि करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पत्ति करने लगे तो सबसे पहले उन्होंने एक पुरुष को प्रकट किया और वो पुरुष प्रकट होते ही रोने लगा। रोते रोते उसने कहा कि मेरा नाम दो, मुझे काम दो, मेरा नाम दो, मेरा काम दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भाई रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र रखते हैं और काम सृष्टि करो, हो जाएगी। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल मैं सृष्टि करूंगा। भोलेनाथ लगे विद्या बैताल भूत प्रेत सब प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने भाई बस हो गई, अब अपनी सृष्टि बंद करो। भूत प्रेत बैताल वाले सृष्टि लेकर मैं क्या करूंगा, बस बंद करो। विज्ञान आज के समय विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, हम लोग तो मानते हैं। कैसे? भागवत महापुराण का शुभारंभ भी प्रेत से होता है। भागवत महापुराण में सबसे पहले धूपधारी की कथा आती है जो प्रेत योनि में था। भजन करत विद्या भली, बिन भजन तनि और सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। सबसे पहले धुंधकारी प्रेत योनि में का, भागवत महापुराण प्रेत योनि का व्याख्या देता है, इसलिए हम प्रेत योनि को मानते हैं। और सही है महाराज, अब आपसे आप लोगों के सामने मैं एक सच्ची घटना बताऊंगा कि मेरे जीवन में जो अनुभव मैंने किया। हम लोग एक बार बिहार में गए, एक कथा के कार्यक्रम के हम सब गए बिहार में। वहाँ जब गए तो वहाँ जिस कमरे में हम सबको विश्राम मिला, पता नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हम सबको विश्राम मिला। सब पहले दिन तो बड़े थके थे, सब लोग सो गए। अगले दिन से दूसरे दिन सब लोग मंच से आए और कमरे में विश्राम करने लगे। तो विश्राम करने के बाद रात में कुछ ऐसे दृश्य हम सबको देखने को मिलता था कि पता नहीं चलता था कि कोई औरत जा रही है या कोई पुरुष जा रहा है।
अब समस्या तब हो गई कि सब कमरा बंद था। कमरा बंद होने के बाद एक पंडित जी के सीने पे एक दिल्ली आकर धाम से गिर पड़ी और कमरे में पूरा खो जाता है, कोई दिल्ली नहीं दिखाई दे रही। बढ़िया हुआ, हम सब परेशान थे आखिर क्या हुआ। अगले दिन जब स्नान ध्यान होने लगा तो यजमान जी से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कोई किसी प्रकार का समस्या है क्या। तो उन्होंने बताया कि जी अब क्या बताएं कि जिस कमरे में आप सब सोते हैं उसी कमरे में एक औरत जल करके मर गई थी। तो हमने सोचा कि पंडित जी लोग रहेंगे तो घर शुद्ध हो जाएगा। भैया बहुत अच्छा सोचा कि पंडित जी लोग रहेंगे, घर आपका तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन पंडित जी के साथ घर जा पाएंगे कि नहीं, पंडित जी राम जाने, प्रभु कैसे बचा देंगे राम जाने। आपने तो बड़ा अच्छा सोचा। अगर ये बात पहले बताए होते, उसी प्रक्रिया होती, उसका उपचार होता, आप उसी कमरे में ला करके हमें सबको पहले भैया पंडित जी शुरू कर पंडित के साथ दिन के बाद कहाँ गए। तो ऐसी स्थिति हम सब तो अनुभव किए हैं। अब जो लोग नहीं मानते होंगे हम कहेंगे कभी न कभी अनुभव जरूर करा दिया कि नहीं। बोली राधे राधे सरकार की रुद्र भगवान ने भूत प्रेत क्रिया काल को सच दे दिया। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, बस आपकी सृष्टि हो गई, अब आप अपनी सृष्टि को बंद करें। अब सृष्टि कैसे हो। तो ब्रह्मा जी संकल्प से मानस मंत्र 4 हुए, सनत कुमार चारों पुत्र जन्म लेते ही अपने पिता से कहे कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने पुत्रों से कि चलो तुम सृष्टि करो। सनकादिकों ने कहा अच्छा पिताजी एक चीज बतावे, आपको किसने पैदा किया। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ने। कहा कि हम आपका बात नहीं मानेंगे, भगवान का बात मानेंगे। कैसे प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी ने तपस्या करोगे तो प्रकट होंगे। सनकादियों ने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, भगवान के तपस्या में लीन हो गए। 5 साल की अवस्था में सनकादियों को भगवान का दर्शन मिल गया। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे चारों पुत्र तब करने लगे, सन्यासी हो गए, श्राप दे डाला कि जाओ तुम हमेशा छोटे अवस्था में रहोगे। और जैसे 5 साल की अवस्था में सनकादियों ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान ने आशीर्वाद दे डाला कि जाओ सनकादियों आज से तुम हमेशा 5 ही वर्ष की अवस्था में रहोगे। तो सनकादि आज 5 ही वर्ष की अवस्था में है। सनकादि के बाद भगवान सृष्टि क्रम में ब्रह्मा जी को जो आदेश दिए थे, ब्रह्मा जी बाएं कंधे से बाएं तरफ से एक स्त्री और दाहिने से एक पुरुष प्रकट किए, जिसका नाम बाएं से जो स्त्री प्रकट हुआ उसका नाम शत्रुपा, दाहिने अंग से जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम मनु। मनु शत्रुपायाम तिसरः कन्या सजनी। मनु और शत्रुपा से 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। पुत्री कौन, आकृति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र कौन हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद किसको कहते हैं महाराज, उत्तानपादः इति उत्तानपादः, जो पैर ऊपर करके पैदा होता है उसी को उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। और ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र से 9 पुत्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, 9 ऋषियों को जन्म दिया। कौन, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ और दत्त। 9 और 10वें पुत्र हैं देवर्षि नारद। ये 10 ऋषियों को जन्म दिया। ये तो हो गई संकल्प की सृष्टि। और छाया से, अपने छाया से एक कर्दम मुनि को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने छाया से एक कर्दम ऋषि को प्रकट किया, जो मनु और शत्रुपा को अंग से प्रकट किए थे ब्रह्मा जी। उन्हीं से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। पहले मैथिली सृष्टि नहीं चलती थी, पहले संकल्प से सृष्टि चलता था। पहले काम की वासना नेत्र को देख करके काम उत्पन्न हो जाता था, तो गर्भ रह जाता था। अब मैथिली सृष्टि मनु शत्रुपा से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हो गई। बोलिए राधे राधे सरकार की।
मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई मनु और शत्रुपा से। तो आकृति देव हुई प्रसूति, तीनों की प्रिया है मनु शत्रुपा की, और दो पुत्र हैं मुक्तान और प्रिय व्रत। अब एक दिन मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु आप तो कह रहे हैं कि सृष्टि करो, लेकिन पृथ्वी को ही हिरण्याक्ष हरण करके लेकर के चला गया। ब्रह्मा जी ने जो ये प्रश्न सुना, ब्रह्मा जी को छींकाई और छींक से एक धुआं निकला और ज्यों पृथ्वी में पड़ा वैसे ही भगवान वाराह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वाराह भगवान की। भगवान पाताल में जाकर के हिरण्याक्ष से छेद करके और पृथ्वी को लाकर स्थापित किए। अब गौ जी कहते हैं मैत्रेय जी प्रभु आप ये बताएं कि ये हिरण्याक्ष कौन है? ये हिरण्याक्ष कौन है? मैत्रेय जी कहते हैं कुछ जी सुने हिरण्याक्ष कौन है? ये हिरण्याक्ष कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियों में से एक दिति है। दिति और अदिति, अदिति से देवता पैदा हुए और दिति से दैत्य हुए। और कश्यप की पत्नी दिति से एक बार संध्या का समय था और संध्या के समय में काम के ज्वर में दिति को काम वासना हुई, तो कश्यप मुनि के पास गए। संध्या का समय था, कश्यप मुनि के पास जाकर के अपनी मन की इच्छा प्रकट करने लगी। कश्यप ऋषि ने बहुत बार समझाया कि संध्या का बेला है, संध्या का समय है, संध्या के समय में काम का भावना स्त्री के अंदर प्रकट हो जाए और गर्भ रह जाए तो ये समझ जाओ उसके पुत्र दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं। चार आन क्रिया के समय नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम इंद्रा स्वाध्याय विशेषतः। आहार संध्या में भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम कभी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। निद्रा सोना नहीं चाहिए और विशेष कभी सूर्यास्त के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए पहले लोग कहते थे कि संध्या के समय में बच्चों को खेलने दो। संध्या के समय में जितना पढ़ोगे सुबह सब साफ हो जाता है और काम का भाव रखते हो। अगर गर्भ धारण हो जाता है कोई स्त्रियां तो दैत्य पैदा होता है और भोजन करने से व्याधि उत्पन्न होता है। व्याधि अगर शाम के समय में घर पर कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तो ये जान जाइए उसके घर में एक न एक समस्या लगी रहती है। एक रोगी होगा वो ठीक होगा, दूसरा रोगी हो जाएगा, वो रोगी ठीक होगा, तीसरा जो रोगी हो जाएगा। सब कामों से छुट्टी पा जाएंगे, कोई न कोई घर की समस्या आ जाके खड़ी हो जाएगी। व्याधि उत्पन्न होता है शाम में भोजन करने से और गर्भधारण करने से दैत्य होते हैं। संतान दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, दुराचारी होता है, सदाचारी नहीं होता, दुराचारी होता है। सोने वाली व्यक्ति को स्त्रीहीन हो जाता है। धीरे धीरे उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। शाम के समय जो सोता है उसके यहाँ और पढ़ने वाले व्यक्ति शाम को पढ़ेंगे तो सुबह भूल जाते हैं। कश्यप मुनि अदिति को अनेकानेक तरह से समझाते हैं कि नहीं मानती, फिर उनके मन की मनोरथ कश्यप ऋषि पूरा करते हैं। जब उनका मन का ज्वर शांत होता है तब दिति को बहुत डर लगता है और मेरा पुत्र तो दैत्य है, मैं तो गर्भ धारण कर ली और मेरा पुत्र तो दैत्य होगा, अब मैं क्या करूंगा? तो डर के मारे 100 वर्षों तक अपने गर्भ से इस बालक को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष बीत गए। अब उस गर्भ में इतनी भयंकर गर्मी हुई, इतनी भयंकर गर्मी हुई, पूरा ब्रह्मांड गर्मी से जल उठा। देवता लोग आपने लगेगा कि गर्मी हो कहां से आ रहा है। सबने देखा तो ये पता चला कि दिति के गर्भ में जो बालक पल रहे हैं महान दैत्य हैं और दिति मैया जन्म नहीं दे रही है। उसी की गर्मी पूरे ब्रह्मांड को जला रही है। कश्यप ऋषि के बहुत बार कहने पे दिति मैया ने 100 वर्ष के बाद जन्म दिया। जन्म लेते ही
100 वर्ष की आयु हो गया उन सबका, और मुकुट पहने तो आकाश में लहरावे, बहुत विकट शरीर, और जन्म लेते हैं देवी मैया को प्रणाम करके इन देवराज इंद्र पे चढ़ाई करके 2 दैत्य पैदा हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्याक्ष मतलब हिरण्य मतलब सोना, और आक्ष मतलब आँख, जिसका आँख हमेशा सोने पे लगा हो वो हिरण्याक्ष। आज के समय में बहुत सारी हिरण्याक्ष दिनों रात पैसा 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 करते हैं ना, तो समझ जाना कि वो हिरण्याक्ष प्रवृत्ति के हैं। वो अपने धन के लिए किसी को कुछ भी कर सकते हैं, अपने धन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। तो हिरण्याक्ष की दृष्टि सोने पे रहती है, और हिरण्यकश्यप जो सोने पे राज करना चाहता हो, उसका अर्थ है हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष जब मुकुट पहने तो बहुत पूरे ब्रह्मांड में लहरावे। दोनों भाई बने, पूरे देवलोक को हराया। अब ये दोनों भाई मिलकर के देवराज इंद्र की सभा पे ही चढ़ाई कर दिए। देवराज इंद्र को देवताओं ने कहा कि देवराज इंद्र तुम इंद्रासन छोड़ करके भाग जाओ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हिरण्याक्ष अब हिरण्यकश्यप इंद्रासन छेकाए बैठा था। अब हिरण्याक्ष बोल पड़ा, भैया इंद्रासन तो राज अपना हो गया, लेकिन अभी तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला। मैं जानता हूँ लड़ने भिड़ने वाला कोई देवता हूँ, अपने बराबरी का कोई है भी या नहीं है। ये देवलोक में कोई नहीं है क्या? हिरण्याक्ष जैसे आगे बढ़ा वैसे देव और नारद मिल गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण रास्ते में मिल गए हिरण्याक्ष के, और हिरण्याक्ष के जब रास्ते में देवर्षि नारद मिले, हिरण्याक्ष बोला, अरे बाबा क्या नारायण नारायण गा रखे हो? केवल नारायण नारायण आता है कि कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? देवर्षि नारद कहते हैं लड़ना भिड़ना तो कुछ नहीं आता, लेकिन लड़ना भिड़ना खूब आता है। अच्छा तो बताओ कोई लड़ने भिड़ने वाला हो तो बताओ। देवर्षि नारद ने कहा कि ऐसा उपाय बताऊंगा कि लड़ने वाला खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। श्रीमन्नारायण देवर्षि नारद के पास से चला हिरण्याक्ष, जल में प्रविष्ट हो गया, और जल में जाकर के वरुणदेव को उतारने लगा। अरे वरुण कुछ लड़ने आता है? आ दो वरुण देवता जल से निकल करके कहते हैं यार, जब मैं भी तुम्हारे लिए करता ना तो मेरे हाथ में बड़ी बिजली होती थी, बड़ी लड़ने का मन करता था, लेकिन जरा बूढ़े हो गए हैं, तुझे लड़ने भिड़ने वाला मिल जाएगा। जब कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही चुरा करके गेंद के समान खेलते हुए पाताल में जाकर के घुस गया। तब ब्रह्मा जी के पास मनु जी गए, और मनु के जाने से ब्रह्मा जी को छींक आई, एक निकला, 12 हरि भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भगवान की। अब 12 भगवान वहां से चले सीधा पातालपुरी गए। पातालपुरी जाकर के और पाताल से हिरण्याक्ष के हाथ से पृथ्वी माता को छीन
अपने को बड़ा मतलब सुअर के समान भगवान आकार बना लेते हैं। भक्त की रक्षा के लिए भगवान सुअर का वेश धारण लेते हैं। अपने कोट पे पृथ्वी को रख करके भगवान ऊपर आते हैं, आकर के और पृथ्वी माता को यथास्थान स्थापित करते हैं। इधर जब भगवान हिरण्याक्ष से पृथ्वी देवी को छीन करके लेकर के आने लगे, वैसे हिरण्याक्ष बोल पड़ा, अस्मिन् वन गोचरः मामन्यन्ते। अरे वन का सुअर मेरे खेलने वाले गेम को लेकर के कहा जा रहा है। भगवान एक ही नहीं सुने, ला करके पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया। स्थापित करने के बाद भगवान ने अच्छा आइए स्वामी जी आप क्या बोल रहे थे? अस्मिन् वन गोचरः, मुझे सुअर बोल रहे थे। आपके जैसे ग्राम सिंहों के भौंकने से मेरा कुछ नहीं होता। ग्राम सिंह मतलब कुत्ता। कुत्ता कभी कभी गांव में ही शेर होता है, दूसरी जगह नहीं होता, इसलिए इसको ग्राम सिंह कहते हैं। तो आपके जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिरण्याक्ष ने कहा, करे तू मेरे दो हाथ कर, तुझे तुझमें इतनी ताकत है, अपने दो हाथ कर, आ लड़। भगवान को ज्यों ही हिरण्याक्ष का उठा करके प्रहार करना चाहा, एक तमाचा भगवान हिरण्याक्ष की गाल को दिए। हिरण्याक्ष वहीं धराशायी होकर के गिर पड़ा। हिरण्याक्ष गोविंदाय नमः गया, बोलिए भगवान की जय। अब हिरण्याक्ष का आंख फटा फटा रह गया। देवता लोग प्रकट हो गए। अब देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो डर डर कर रहे हैं, क्योंकि हिरण्याक्ष का आंख खुला है। देवता ये समझ रहे हैं कि अगर हिरण्याक्ष कहीं जीवित बच गया तो हम देवताओं को छोड़ेगा नहीं। भगवान कहते हैं, देखो इन देवताओं को देखो कि मेरे भी बल पर शक कर रहे हैं। भगवान ने एक लात मारी, हिरण्याक्ष का शरीर कुछ दूर जाकर के गिरा। देवता खुल करके भगवान करने लगे, हरे राम सीता हरे राम संकीर्तन इसीलिए करा रहे हैं। देख रहे हैं बहुत माता जी लगा के आई हैं, टेंट मिला है, बस लगाए दो ये हो गया। कुछ यहाँ सोलेंगे, कुछ घर पे सोलेंगे, सुबह जगना ही जगना है। नहीं वैसे भी यहाँ माता जी बहुत अच्छी है। अभी 4 दिन और बता के बुला कर अगले दिन से माता जी अंधेरे शुरू हो गई तो माताओं का बहुत बड़ा स्नेह है। माताओं के अंदर जो करुणा होती है वो करुणा सबके अंदर नहीं होता महाराज। एक पुत्र अपने पिता से सब कुछ करने में असमर्थ होता है, सब कुछ नहीं कर पाता। पिता से प्रेम करता है लेकिन पिता से कह नहीं पाता। लेकिन माता से प्रेम करता है ना, आकर के गले से लेकर करके कह देता है, मैया मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए। एक लड़का अपने पिता के बराबरी बोलने से डरता है, मर्यादा होता है जो हो। पिता भी पुत्र के प्रति बहुत स्नेह प्रेम है, लेकिन पिता कह नहीं पाता पुत्र से। लेकिन वो पुत्र माता से इतना प्रेम करता है कि कुछ भी कहना होता है पिताजी से ना, तो माता जी के सहारे मनवाता है। तो माताओं के अंदर ऐसी करुणा होती है, सबके करुणा का आभार अपने मन के अंदर करती है। कभी माता बन जाती है, कभी दासी बन जाती है लड़के का, कभी पालन पोषण करने वाली बन जाता है। हर में माता आगे रहते हैं।
बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। माताओं का बहुत बड़ा श्रेय रहता है। तुम्हारा भाई लोग कितने भाइयों बहने तो 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। अब हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरा भाई मर गया, हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया, इंद्रासन छोड़कर के तपस्या करने चला गया। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि उद्धव जी, जो अब पृथ्वी की स्थापना जब हो गई तो मनु और शत्रुपा से तीन हुई थी, आकृति दी हुई थी और प्रसूति थी। तो सबसे पहले देवहूति की कथा सुनाते हैं। देवहूति का विवाह कैसे हुआ? तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, कर्दम मुनि के साथ हुआ। तो कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, विवाह नहीं कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, विवाह करने के लिए राजी नहीं थे। भगवान प्रकट होकर के कर्दम मुनि से कहे, कर्दम तुम विवाह करो, और तुम विवाह करोगे मैं तुम्हारा लड़का बन करके आऊंगा। तो कर्दम मुनि ने भगवान के पुत्र के आने का जब बात सुना तो विवाह करने के लिए तैयार हुए। तो देवहूति के साथ कर्दम मुनि का विवाह हुआ। बड़ी धूमधाम के साथ जंगल में मंगल हुआ, विवाह हुआ। और कर्दम मुनि देवहूति से 9 कन्या हुई। कर्दम जी ने विवाह करने से पहले एक शर्त रखी थी कि एक संतान होने के बाद मैं फिर तपस्या करने चला जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, राजी करो। अब 9 कन्या हो गई, फिर भी कर्दम ऋषि मन को नहीं गए। 9 कन्या हुई, एक पुत्र हुए। एक पुत्र कर्दम ऋषि के एक पुत्र हुए कपिल देव जी महाराज। बोली कपिल देव भगवान की जय हो। भगवान के ऋण रहे कपिल देव। कपिल जी का जन्म हुआ। तो कपिल जी के जन्म के समय ब्रह्मा जी कपिल देव भगवान का दर्शन करने के लिए आए कर्दम मुनि के यहाँ। तो जब दर्शन करने के लिए आए तो उनके साथ में उनके 9 पुत्र आए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य इत्यादि। देवर्षि नारद कहीं घूमने गए। 9 पुत्र के साथ में ब्रह्मा जी दर्शन करने आए कपिल देव भगवान का। और जब दर्शन करके जाने लगे तो कर्दम मुनि हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आपके 9 पुत्र, मेरी 9 पुत्रियां, आप शीघ्रातिशीघ्र विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ करें। ब्रह्मा जी का शीघ्रातिशीघ्र चलो। तो अत्रि का विवाह अनसुईया, मरीचि का विवाह कला के साथ, अत्रि का विवाह अनसुईया के साथ, पुलस्त्य का विवाह हरिहर के साथ, और क्रतु का विवाह क्रिया के साथ, भृगु का विवाह ख्याति के साथ। इसी प्रकार से एक पुत्री का विवाह एक पुत्र से संपन्न हो गया। तो आज की कथा हम सब यहीं पे विराम करेंगे। कल की कथा में कपिल देव भगवान कपिलाष्टाध्यायी भागवत में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। कपिलाष्टाध्यायी भगवान कपिल ने 8 अध्याय में अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। कपिल देव जी भगवान अपनी माता को 8 अध्याय में ज्ञान दे रहे हैं। और ये 8 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है भागवत का, बहुत दिव्य ज्ञान है। एक कल हम सब श्रवण करेंगे। आज कथा को हम सब यहीं पे विराम करेंगे। बोलिए राधे राधे सरकार की जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल की कथा निर्देशानुसार दोपहर में भी होने का एक सूचना है।